हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आर्टिकल 4। तो बच्चों आर्टिकल 4 की स्टेटमेंट है अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 विथ मल्टीप्लिसिटी स्मॉल m if x minus alpha raised to power m fx and x minus alpha raised to power m plus 1 doesn't divide fx। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 4 की स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाह रही है। यहाँ बच्चों हमें गिवन है कि अल्फ़ा जो है हमारा वो एफ एक्स इक्वल टू 0 जो कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका रूट है। और बच्चों इसके बारे में हमने फैक्टर थ्योरम में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि रूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं अगर अल्फ़ा एफ एक्स का रूट हो, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक न्यू थिंग्स और ऐड हुई है, वो है मल्टीप्लिसिटी स्मॉल m। तो बच्चों अब ये क्या होता है, ठीक है, हम ये भी समझेंगे। और यहाँ पर बच्चों हमें बोला गया है कि इफ़ मतलब ये बच्चों कंडीशन है, ये हमें गिवन है। और बच्चों ये जो लाइन है इसका मतलब स्लैश है, ये डिवाइड नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m है वो एफ एक्स का रूट है। यहाँ बच्चों हमें ये भी गिवन है इफ़। और बच्चों यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है, इसका प्रूफ निकालना है कि x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m प्लस 1 अगर हम करें तो वो एफ एक्स के साथ डिवाइड नहीं होगा, वो एफ एक्स के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको बच्चों हमने देखो करना कैसे है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बात बताता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग करते हैं, आगाज़ करते हैं, फिर आपको खुद ब खुद चल जाएगा पता कि हमने इसको करना कैसे है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर आर्टिकल 4 में गिवन है कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आर्टिकल है इसलिए हम यहाँ पर लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि हेयर या फिर गिवन सो डेट। ठीक है, हेयर मतलब लेट अल्फ़ा बी दी रूट ऑफ polynomial equation एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमने लेट कर लिया कि जो अल्फ़ा है वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट है। ठीक है, उसके बाद जो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ x माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m अपॉन एफ एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m। ठीक है, तो बच्चों ये भी हम साथ में यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि विद मल्टीप्लिसिटी स्मॉल m। ठीक है, तो बच्चों देखो ये मल्टीप्लिसिटी बच्चों क्या होती है आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगर ऐसा देखो हमारे पास है, बच्चों ये कंडीशन अगर हमारे पास है तो बच्चों यहाँ पर हम साथ में ये भी लिख देंगे देन देयर एग्जिस्ट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर कुछ ऐसा है कि अल्फ़ा जो हमारा है, जो हमने लेट किया है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट है और बच्चों उसकी मल्टीप्लिसिटी स्मॉल m है, तो बच्चों वहाँ पर उस केस में साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त अगर कुछ बच्चों ऐसा है तभी ये पॉसिबल है। ये जो बच्चों लाइन हमने लिखी है ना, देन देयर एग्जिस्ट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये बच्चों हमने इसकी बदौलत लिखी है जो हमने यहाँ पर लेट किया है। अगर बच्चों ये हम कर रहे हैं ये होगा तभी ये होगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर। तो बच्चों डायरेक्टली हम इक्विलिडियन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, जैसे कि बच्चों हमने फैक्टर थ्योरम में किया था, जो बच्चों पिछली वीडियो है वो ज़रूर देखना। अगर आपने वो नहीं देखी आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं एफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ एक्स एक्स माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर m, ठीक है, इंटू जी एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी बच्चों क्या होती है कि जो हमारा रूट होता है उसकी पावर। जैसे कि बच्चों पिछले केस में मैंने बताया था कि एफ एक्स जो बच्चों हमारे पास है, बच्चों हम यहाँ रखेंगे एफ एक्स को, जो बच्चों हमारा डिविडेंड होता है
और बच्चों ये रूट तब होगा जब हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी एक न्यू फैक्टर इसमें ऐड हुआ है वो क्या है कि ये जो हमारा डिवाइजर है x माइनस अल्फा जिसको हम रूट बोलते हैं, इसकी बच्चों होल पावर क्या है, m स्मॉल m। ठीक है, तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिसिटी। मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मान के चलें कि x माइनस अल्फा खुद के साथ, मतलब कि x माइनस अल्फा के साथ ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों इसको हम लिख देंगे x माइनस अल्फा की पावर 2। अगर बच्चों ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, तो इसको बच्चों हम लिख देंगे, ठीक है, इसको बच्चों हम क्या लिख देंगे, x माइनस अल्फा की पावर 3। तो बच्चों यही हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि आपस में जो ये रूट्स है आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, खुद से इटसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा होता है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर हम रिमाइंडर नहीं लेट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी वाले आर्टिकल में हम रिमाइंडर आर स्मॉल आर हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमें ये नहीं प्रूव करना कि रूट ये बन रहा है कि नहीं, वो बच्चों हम फैक्टर थ्योरम में कर चुके हैं। तो बच्चों एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो प्लस आर हमें कुछ कंसीडर करने की हमें बच्चों ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना बच्चों आपको समझ आया। और अगर बच्चों ये ऐसा कुछ है जो कि बच्चों हमें गिवन है, जो चीज़ बच्चों हमें गिवन थी उसके मुताबिक बच्चों हमने यहाँ पर कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये भी हमें गिवन है इफ x माइनस अल्फा रेज टू पावर m, ठीक है, और ये स्लैश है बच्चों fx। इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बच्चों जो fx है ये ऊपर रहता है और नीचे बच्चों x माइनस अल्फा है ये बच्चों डिवाइड होता है, बेशक इसकी पावर m कुछ भी हो। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि fx को बच्चों हम अंदर रखेंगे, जो बच्चों हमारा न्यूमिनेटर है इसको बच्चों हम डिविडेंड भी बोलते हैं, और बच्चों x माइनस अल्फा रेज टू पावर m ये बच्चों हमारा है मतलब डिवाइजर बच्चों हमारा है, इसको बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो बच्चों ऐसा कुछ होता है कि x माइनस अल्फा अगर fx है बच्चों हम डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर बच्चों जीरो आ जाए। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ ऐसा है। तो बच्चों लेकिन आपके आर्टिकल में हमने कुछ इस फॉर्म में लिखना है, इसको हमने कुछ इस फॉर्म में नहीं लिखना। तो हम यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि इम्प्लाइज के सब बच्चों साइन डाल के कि अगर ऐसा कंडीशन बच्चों बन रही है तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस अल्फा रेज टू पावर m स्लैश fx। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m है वो fx का रूट है, मतलब कि यही फॉर्म है, मतलब कि इसके बारे में बोला गया, लेकिन लिखना हमने बच्चों ऐसा है इसको। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। और बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि वेयर gx नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों जो gx है वो कभी हमारा जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बच्चों gx जीरो हो जाएगा तभी हमने बच्चों यहाँ पर लिखा है gx नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब gx हमारा हमेशा जीरो से डिफरेंट होगा, मतलब जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये जीरो हो गया तो fx हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सारा कुछ जीरो बन जाएगा और हमें ऐसी कंडीशन नहीं बनानी, हमें तो उसका जो रूट है वो तो चाहिए ना, x माइनस अल्फा रेज टू पावर m ये बच्चों उसका रूट है। तो ये थोड़ा हम कहेंगे कि जीरो उसका रूट है fx का, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना। तो x माइनस अल्फा रेज टू पावर m हमारा कभी भी जीरो ना बने, तो बच्चों उसी लिए हम gx को यहाँ लिखेंगे कि कभी भी ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कि वेयर gx नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी देखो कंडीशन बच्चों हमें गिवन थी, वो बच्चों हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है, वो बच्चों हमने यहाँ पर बना ली। अब बच्चों देखो हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 है वो fx के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कि ये कुछ ऐसी कंडीशन बच्चों नहीं बन रही, मतलब इसको बच्चों हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको बच्चों हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसका ये रूट नहीं होगा। मतलब कि जब हम इसको fx को अंदर रखेंगे x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 को बच्चों हम यहाँ पर करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर कभी भी हमारा जीरो नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी जीरो बच्चों नहीं आएगा, नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ भी आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 fx का कभी भी रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों ये है। तो बच्चों उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ वी वांट टू शो that x minus alpha raised to power m plus 1 doesn't divide fx equal to 0। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये शो करना है कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 वो fx से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके लिए देखो बच्चों हमने यहाँ पर लाइन लिख ली है कि हम ये चाहते हैं कि हमने ये शो करना है। तो उसके लिए बच्चों हमें यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1
एफ एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, ये बच्चों हम मान के चलेंगे और बाद में अपनी मानी हुई बात को हम गलत प्रूफ कर देंगे। अगर बच्चों हम ऐसे करने में कामयाब हुए तो जो हमने शो करना है वो खुद ब खुद शो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ पॉसिबल, ठीक है, इफ़ पॉसिबल, ठीक है बच्चों, अगर पॉसिबल हुआ तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि सपोज डैट, ठीक है बच्चों, लेट सपोज एक ही बात है, सपोज डैट x माइनस एल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइड्स एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ये लेट कर लिया, ठीक है, कि जो x माइनस एल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 है वो एफ एक्स इक्वल टू 0 को डिवाइड कर रहा है। अगर बच्चों ऐसा हुआ देयरफॉर, तो बच्चों बाय इक्विलिडियन एल्गोरिथम के द्वारा ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, एफ एक्स, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर बनाया था, दिस इज इक्वल टू x माइनस एल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू, और बच्चों एक बात और है, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर लिखा था देन देयर एग्जिस्ट gx नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पर भी हम लिख देते हैं देन देयर एग्जिस्ट, तो बच्चों यहाँ पर हम gx तो नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख देंगे, hx बच्चों हम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों gx हम वहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा आप ये कह लें कि आई एम सॉरी, यहाँ पर gx हमने इसको, ये जो बच्चों gx है ना हमारा, ये क्वोशंट है एक्चुअली। वैसे बच्चों हम क्वोशंट को बच्चों हम qx से डिनोट करते हैं, qx से बच्चों हम डिनोट करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो gx है वो हमारा क्या है, क्वोशंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये hx है ये भी बच्चों क्या है, क्वोशंट है, लेकिन बच्चों हमने फैक्टर थ्योरम में आपको बताया था कि हमने qx लिया था, जो कि क्वोशंट हमारा था वो हमने qx माना था, क्योंकि बच्चों जनरली हम क्वोशंट को देखो क्वोशंट है q से क्वोशंट, तो बच्चों हम qx से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पर gx माना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि gx हमारा वो नहीं है डिवाइजर बच्चों हमारा x माइनस एल्फा रेज टू पावर m है, और बच्चों ये gx हमारा क्वोशंट है। वैसे बच्चों ये जो hx नॉट इक्वल टू 0 है ये बच्चों हमारा क्या है, क्वोशंट है। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे hx, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई में लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई विद hx, ठीक है, लिख देंगे वेयर hx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, अगर बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ठीक है, इसको बच्चों हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है, या फिर बच्चों इसको रहने दो, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसको बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारी फॉर्म बनी है, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर बच्चों इसको हम कह लेते हैं से 1, ठीक है, तो बच्चों 1 की हेल्प से अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू x माइनस एल्फा रेज टू पावर m इंटू जी एक्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूँ एफ एक्स की वैल्यू, तो बच्चों देखो हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस एल्फा रेज टू पावर m इंटू जी एक्स। तो बच्चों मैंने एफ एक्स की प्लेस पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दी, और बच्चों देखो राइट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास यही है m प्लस 1 इंटू एच एक्स, ठीक है बच्चों। ये हमने कैसे वैल्यू पुट करी, तो बच्चों रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम 1, ठीक है बच्चों, 1 की हेल्प से, ठीक है, या फिर कह देंगे यूजिंग 1, ओके। तो बच्चों इतना करने के बाद देखो बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि x माइनस एल्फा रेज टू पावर m इंटू जी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर है x माइनस एल्फा रेज टू पावर m प्लस 1। अगर बच्चों इसको पावर को मैं स्प्लिट कर दूं, तो बच्चों ये कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं x माइनस एल्फा रेज टू पावर m इंटू एक्स माइनस एल्फा रेज टू पावर 1, ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो बेस इन दोनों का सेम है, अगर बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर है वो ऐड हो जाएगी, और ऐड होकर बच्चों ये बनेगी। बच्चों यहाँ पर x माइनस एल्फा रेज टू पावर 1 है, तो बच्चों 1 को हम इग्नोर भी कर देते हैं, तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वही बच्चों हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसकी जगह पर इसको हम स्प्लिट करके लिख देंगे बच्चों x माइनस एल्फा रेज टू पावर m इंटू एक्स माइनस एल्फा की पावर 1, मतलब कि x माइनस एल्फा ही और hx। तो देखो बच्चों बोथ साइड x माइनस एल्फा रेज टू पावर m है, यहाँ पर भी बच्चों x माइनस एल्फा रेज टू पावर m है, ये बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, gx इन अ लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू x माइनस एल्फा, ठीक है, और बच्चों यहाँ बचेगा hx। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि बच्चों हमने इक्वेशन जो ये 1 बनाई थी, फॉर्म 1 बनाई थी, जो बच्चों ये वाली फॉर्म थी, इसका मतलब ये था कि जो x माइनस एल्फा है वो fx का रूट है, ठीक है। तो x माइनस एल्फा बच्चों fx का रूट है, ना कि gx का रूट है, लेकिन बच्चों ये जो gx है वो यहाँ पर आ गया, और बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एल्फा है वो gx का रूट है। मतलब कि अगर मैं बच्चों यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम gx बच्चों हमारे पास कोई छोटी सी इक्वेशन है, उसको बच्चों अगर हम अंदर रखें और x माइनस एल्फा को यहाँ रखें, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों पहले हम बता चुके हैं कि एफ एक्स हम अंदर रखेंगे, x माइनस एल्फा यहाँ रखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा,
ठीक है, एक्स माइनस अल्फा की पावर m, ठीक है। और जो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 भी हो सकती है, तो एक्स माइनस अल्फा ही हम कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर gx आएगा क्वेश्चन, तो बच्चों देखो यहाँ पर gx आएगा क्वेश्चन। और बच्चों कभी भी gx जो क्वेश्चन है उसको अंदर रख के फिर उसी रूट से अगर हम डिवाइड करें तो बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, 0 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं बनेगा। तो बच्चों देखो ये जो कंडीशन हमारे पास बन चुकी है, तो बच्चों ये रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। gx मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा gx से डिवाइड हो रहा है और उसका रूट है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे लास्ट में, तो बच्चों यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि, और यहाँ पर जो जगह की कमी है तो बच्चों यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद देखो बच्चों हम यहाँ पर कर देंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल या फिर इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, x माइनस अल्फा डज नॉट डिवाइड gx, ठीक है बच्चों। ये इम्पॉसिबल है कि x माइनस अल्फा gx को डिवाइड कर दे, उसका रूट हो। बच्चों यहाँ डिवाइड करने का मतलब यही है कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और उसका रूट बन रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पर हम लिखा है ना कि जैसे हमने पीछे फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि वहाँ डिवाइड लिखा था, वहाँ ये नहीं लिखा था कि इसका रूट है कि नहीं। तो बच्चों डिवाइड कर रहा है मतलब उसका रूट है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल x माइनस अल्फा डजंट डिवाइड gx। तो बच्चों अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि बच्चों देखो ये जो बच्चों रिजल्ट आया, ये कैसे रिजल्ट आया, जब बच्चों हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लेट किया था कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1 डिवाइड fx, इसको बच्चों हमने लेट किया, इसको फिर हमने बच्चों फर्दर सॉल्व किया, तो बच्चों हमारा ये रिजल्ट आया। मतलब कि जो हमने लेट किया था उसका रिजल्ट ही बच्चों अगर रॉन्ग आया तो मतलब क्या, जो हमने लेट किया था वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर अवर सुपोजिशन, कि जो बच्चों हमने सपोज किया था, लेट किया था, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, ठीक है। तो बच्चों हमने लेट क्या किया था, सपोज क्या किया था, x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1 डिवाइड्स fx इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों हैंस x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1 डजंट डिवाइड, ठीक है, डजंट डिवाइड fx इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको आर्टिकल 4 भी समझ आया होगा। सिर्फ बच्चों हमने इतना करना है। तो अब बच्चों करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।